हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.3 और उसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल 14 है। कोई ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर्स। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल निकालना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए दो वेक्टर का बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो दो वेक्टर दिया हो और कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, ठीक है, तो उसका वेक्टर का बीच का एंगल निकालने का तरीका है डॉट प्रोडक्ट। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और यहाँ से कॉस थीटा। तो आप कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए अपॉन इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, यहाँ से निकल जाएगा। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो वेक्टर दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें वेक्टर ए दिया हुआ है, तो आई कैप जे कैप माइनस के कैप, एंड दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप और ये के कैप। अब हमें दो वेक्टर का बीच का एंगल निकालना है, तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब चलिए इसको हम करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप और ये हो गया के कैप। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है तो निकलो, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में फिर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। चलिए ऊपर का डॉट हमें सॉल्व करना है। ये डॉट डॉट कैसे करते हैं, आई कॉम्पोनेंट को आई से, मैंने आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से, के को के से। डॉट का यही तरीका है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा, ये -1, अब फिर -1, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अब प्लस 1, कितना आ जाएगा √3। और ये भी कितना आ जाएगा, देखो ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये भी हो गया √3। ये कैंसिल हो गया, -1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना आ गया, -1/3। मतलब हमें कॉस थीटा इक्वल टू कितना मिला, -1/3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/3 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, लिख सकते हैं। हेंस एंगल बिटवीन the given two vectors A and B is कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आया, कॉस इनवर्स -1/3। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 15। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो एक वेक्टर ए दिया है, दूसरा वेक्टर बी दिया है। अब बोल रहा है शो करना है कि ये वेक्टर माने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, ये शो करना है। अब दो वेक्टर हमें शो करना है कि परपेंडिकुलर है। तो क्या जानते हो, मान लो कि कोई भी दो वेक्टर आपका है, ठीक है, ए और वेक्टर बी, और ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। अच्छा लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
ठीक है, परपेंडिकुलर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से, ये शो करना है। इसका मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर ये बराबर हम जीरो कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना होगा और उसके बाद फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना होगा, तभी तो उसका डॉट करेंगे। तो हमें वेक्टर ए दिया हुआ है 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कितना हो गया 5 आई माइनस जे माइनस 3 के प्लस आई प्लस 3 जे माइनस 5 के, कितना आ जाएगा देखो 5 आई और 1 आई, कितना हो गया 6 आई माइनस जे और ये प्लस 3 जे, कितना हो जाएगा प्लस 2 जे माइनस 3 के माइनस 5 के माइनस 8 के, हो गया। आगे देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालते हैं, फिर 5 आई माइनस जे माइनस 3 के माइनस, तो ब्रैकेट यूज करेंगे आई प्लस 3 जे माइनस 5 के, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 5 ए माइनस जे माइनस 3 के, ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये आपका हो जाएगा प्लस, तो कितना आ गया 5 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप माइनस माइनस, तो ये भी माइनस 4 जे कैप और ये हो जाएगा प्लस 2 के कैप। तो ये तो निकल गया, देखिए वेक्टर ए प्लस बी निकल गया, वेक्टर ए माइनस बी निकल गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे, अब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट, हम ये चेक करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कितना आ रहा है देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना है, तो 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप डॉट 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। चलिए डॉट करते हैं, ये सी से करेंगे, कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस 8 इंटू 2, कितना आया 24 माइनस 8 माइनस 16, 24 माइनस 24 कितना आया 0। इसका मतलब क्या, सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 0, देयरफॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये सिंबल होता है सिंस और ये होता है देयरफॉर, तो ये परपेंडिकुलर है, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज के अब देखिए एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, द एंगल फाइंड द एंगल बिटवीन, मतलब ये दो वेक्टर का बीच का एंगल निकालना है। तो एक इसको मान लेंगे वेक्टर ए, इसको मान लेंगे वेक्टर बी, ठीक है, और एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो हमने ऐसे ले लिया कि वेक्टर ए हमारा आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप है, एंड वेक्टर बी ले लिया हमारा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और ये के कैप। अब दो वेक्टर का बीच का एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट का तो यूज करते हैं सिंस
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। चलिए वैल्यू रख देते हैं, आई कैप माइनस 2j कैप 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस j कैप k कैप। ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना आ गया देखो, ये डॉट करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 और ये प्लस माइनस 2 फिर माइनस 2 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ये होगा 9 प्लस 4 प्लस 1, कितना आ गया देखो 3 प्लस 4 अब प्लस 3, ये हो जाएगा कितना अंडर रूट 14, ये भी हो जाएगा अंडर रूट 14, कितना आ गया देखो 4 3 7 3 10, ये अंडर रूट 14 का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो गया तो 10/14, देखो 5 और 7 कितना आया 5/7, हमारा आ गया 5/7। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया आपका 5/7, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 5/7, यही हो गया, यही हमारा आंसर हुआ। तो एंगल बिटवीन टू जो लाइन है यही आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, मतलब ये एक तुम्हारा वेक्टर है, एक वेक्टर दिया हुआ है, इसका प्रोजेक्शन निकालना ऑन द वेक्टर इस वेक्टर पर। थोड़ा प्रोजेक्शन के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, ये हुआ वेक्टर ए और दूसरा ये वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल थीटा है। अब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के अलोंग निकालना है, तो क्या हुआ, चलिए हम यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा, कितना आ जाएगा ए कॉस थीटा, ये यहाँ से ये ए कॉस थीटा क्या है, ये ए कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या अलोंग वेक्टर बी, मतलब ए कॉस थीटा हमारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब चलिए, अब किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर के अलोंग निकालना हो तो क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का। देखो कैसे, जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और यहाँ पर कॉस थीटा, इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब भी हुआ कि ए मतलब कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या निकालना है, ए कॉस थीटा, तो हम बी को इधर कर दिए और ए कॉस थीटा एक साथ कर दिए। तो बताइए यहाँ से ए कॉस थीटा अगर निकालेंगे, बी इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, देखिए, और ये बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, यही तो हमारा हुआ प्रोजेक्शन, देखो यही तो हुआ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी निकालना है, मतलब ए कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, ये देखो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। अब इसी का हम यूज करके सॉल्व वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलिए कर लेते हैं। अब ये आपको समझाने के लिए ये पार्ट
तो हम यहाँ से ऐसे सोल्यूशन करते हैं। हमने ये मान लिया, हमने लेट कर लिया, क्या मान लिया कि वेक्टर ए हमारा क्या है आई कैप माइनस जे कैप, एंड वेक्टर बी क्या है आई कैप प्लस जे कैप। अब हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन। तो द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, माने वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ए का प्रोजेक्शन बी के अलॉन्ग निकालना है, तो ये आ गया। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 रूट 2, तो 0/√2 इक्वल टू 0 हो गया आंसर। यही है, मतलब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के अलॉन्ग, हेंस the projection of the vector a जो हमारा i माइनस जे कैप ऑन दी वेक्टर बी आई कैप प्लस जे कैप इस क्या है 0, यही आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी वही क्वेश्चन है, हमें प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का इस वेक्टर पर, मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के अलॉन्ग निकालना है। चलिए हम मान लेते हैं सॉल्यूशन। हमने मान लिया कि एक वेक्टर ए, ये देखो आई कैप 3j कैप और ये 7 कैप है, और बी वेक्टर ले लिया 7i कैप माइनस जे कैप और 8 कैप। अब इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो लिख लेते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। ठीक है, ऑन दी वेक्टर बी कितना हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या सिंपल ऐसे बी लिखिए तो ये भी मैग्नीट्यूड ही हो गया। चलिए करते हैं, देखो आई कैप 3j कैप 7 के डॉट 7i माइनस जे और हुआ के कैप, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। चलिए करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 7 इंटू 8, ये हो गया 49 प्लस 1 प्लस 64, ये 7 माइनस 3 56, ये कितना हो गया, ये 49 150 और 50 और 64, तो 4 6 5 11, ये आ गया। और ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 60। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि रूट से बाहर आता है कि नहीं आता है। तो ये कैलकुलेट कीजिए, तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे 1 1 14 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 होगा 19, तो रूट से बाहर नहीं आएगा।
मतलब यही हमारा आंसर हो गया। यही पूछ रहा है कि प्रोजेक्शन, तो ये ना पूछ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, तो लिख लेते हैं। Hence, the projection of the vector of the given vector या of the vector, क्या है वेक्टर, इसको आई के प्लस 3j के प्लस 7 के कैप, आई कैप ऑन द वेक्टर, कौन सा वेक्टर, तो 7 माइनस जे 8, 7 माइनस जे कैप इस कितना हो गया 60 अपॉन अंडर रूट 114, यही आंसर हो गया। ओके, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि सो डेट द ईच ऑफ ए गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, ये 3 वेक्टर दिया हुआ है और बताना है कि यूनिट वेक्टर है। दूसरा बोल रहा है कि ऑल्सो सो डेट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो हमें यूनिट वेक्टर अगर बताना है तीनों वेक्टर का, इसका मतलब तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका और इसका और इसका, और तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 आएगा तो ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब पता करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से, इसका मतलब कि इस वेक्टर का इससे डॉट निकालेंगे, फिर इसका इससे डॉट निकालेंगे और इसका इससे डॉट, तीन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दो वेक्टर का अगर डॉट जीरो आता है तो वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। चलिए समझ में आया कि हमें करना क्या है। तो हम ऐसे मान लेते हैं, लेट लेते हैं क्या कि वेक्टर ये हो गया 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप और ये हुआ 6k कैप, मल्टीप्लाई कर दो तो 2/7 आई कैप और 3/7 जे कैप और 6/7 के कैप। ऐसे ही बी वेक्टर 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, कितना हो जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप और 2/7 के कैप। एंड सी वेक्टर हमारा हो गया कितना, ये दिया हुआ है 1/7 इंटू 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो 6/7 आई कैप 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। अब सबकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं 1/1। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मॉड कितना आएगा, ये अंडर रूट, या यहीं पर निकाल सकते थे या 1/1 ऐसे, तो कितना हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर और प्लस 6/7 का स्क्वायर, कितना आया देखो ये, तो 4/49, 9/49, 36/49, ये कितना हो गया 49, और ये भी 49, ये हमारा कितना आ गया √1 मतलब 1, मतलब यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट करते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 3/7 का स्क्वायर माइनस 6/7 का स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर, कितना आ गया 9/49, 36/49, 4/49, अंडर रूट 49 कैंसिल, ये भी 1, ये भी यूनिट वेक्टर है।
अब हम मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये है 6/7, 2/7, 3/7। 6/7 का स्क्वायर, 2/7 का स्क्वायर, -3/7 का स्क्वायर, 36/49, 4/49, 9/49, 49/49, √1 ये बनाया। मतलब क्या आया? सिंस ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बराबर है, मतलब 1 है, देयरफॉर वेक्टर ए, मतलब देयरफॉर ये तीनों वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। देयरफॉर द वेक्टर ए, बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, दूसरा पार्ट इसका। अब इसका सेकंड पार्ट हमें क्या करना है, बताना है कि ये क्या है जी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से। क्या करेंगे? वेक्टर ए का वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर जीरो हो तो ए बी हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर है। फिर वेक्टर ए वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये भी जीरो आना चाहिए, और फिर वेक्टर बी और वेक्टर सी का भी निकालेंगे। तो हमें निकालना पड़ेगा 3, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। तो इसका अब सेकेंड पार्ट नाउ चलिए करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये देखो वेक्टर ए लिख दिए, वेक्टर बी लिख दिए, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, करते हैं डॉट, देखते हो कितना आता है। कितना हो जाएगा? 6/49, ये -18/49, और ये ए से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? तो 12/49। देखो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये देखो इससे ही ऐड करो, तो 6 - 18 + 12, 0/49, ये हमारा 0 आया। इसका मतलब ये क्या है? वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का। यहाँ से तो क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ओके, अब ये देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकालें। अब इस आई को इस आई से, क्योंकि आई को आई के साथ डॉट करते हैं, जे को जे के साथ करते हैं, के को के साथ करते हैं। तो ये हो जाएगा 12/49 + 6/49 -18/49। ये हमारा 49, 12, 6 -18, ये 0/49, 0। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? वेक्टर ए वेक्टर सी से परपेंडिकुलर होगा। अब हम निकालेंगे वेक्टर, इसका देखेंगे। ओके, अब ये देखो वेक्टर बी और वेक्टर सी हम निकाल रहे हैं उसके डॉट, तो ये कितना हो जाएगा फिर? 18/49 -12/49 -6/49, ये हो गया 49 -12, ये 0/49, ये भी हमारा 0 आया। ये 6, तो हमारा ये भी कितना आएगा? 0 आया। तो इसका मतलब देयरफॉर वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर सी। क्या देख रहे हैं कि तीनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए वेक्टर बी से, वेक्टर ए वेक्टर सी से, और वेक्टर बी वेक्टर सी से। हेंस द गिवन वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ओके, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि एक वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी ये परपेंडिकुलर है वेक्टर सी से, तो लेमडा निकालना है। मतलब ये पूरा वेक्टर जो है इस सी से परपेंडिकुलर है, मतलब इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, और वहाँ से फिर हम लेमडा निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको सॉल्व करते हैं। आपका वेक्टर ए दे दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी दिया है -i कैप प्लस 2j कैप k कैप, एंड वेक्टर सी दिया है 3i कैप प्लस j कैप। अब हमें पहले निकालना पड़ेगा वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा, और ये -i प्लस 2j प्लस k कैप, तो 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये माइनस लेमडा i प्लस 2 लेमडा j प्लस लेमडा k कैप। चलिए अभी देखो इसमें i कॉमन लेते कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस लेमडा i कैप, इसको इसके साथ में हम j कॉमन ले लें, तो 2 प्लस 2 लेमडा j कैप, और फिर 3 प्लस लेमडा k कैप, इसके और इसके साथ k कैप निकाल गए। ये भी हमारा एक वेक्टर आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी से, ये दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ 0 होगा। चलिए लिख लेते हैं। आप यहाँ पर है 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप का डॉट सी वेक्टर से होगा। सी वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस जे कैप, तो 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू 0। अब देखो इस i को i के साथ डॉट करेंगे, मतलब तो कितना हो गया 3 2 माइनस लेमडा, जे के साथ तो प्लस टू लेमडा इंटू 1, और ये के तो है नहीं तो 0 हो जाएगा। 0 मतलब ऐसे 3 प्लस लेमडा इंटू 0, तो ये 0। ये देखो 6 माइनस 3 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, तो 8 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू 8। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं हेंस लेमडा इक्वल टू 8। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, ये देखो 13 क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि देखो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या यूनिट वेक्टर है, मतलब ये तीनों वेक्टर यूनिट है। इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1, और उसके बाद सच डेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 वेक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकालना है। ओके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें ये दिया हुआ है, ये निकालना है। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है। ओके,
चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया हुआ क्या कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है इसका मतलब कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड पहले जो दिया है लिख लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी हमें 0 बता रहा है और ये वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और सिंस हमें दिया हुआ है, सिंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, देयरफॉर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड v1 होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड v1 होगा एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। आगे हमें ये निकालना है, ये क्वेश्चन, ये देखो, तो ये तभी हो सकता है जब इन दोनों इस वेक्टर का डॉट हो। चलिए नाउ अब बढ़ते हैं। देखो मैग्नीट्यूड ऐसे मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी का इसका स्क्वायर, ये बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी। अब ये तो दिया हुआ है, इसका सम देखो, अगर कोई वेक्टर है और ये नल वेक्टर है, सॉरी ये वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, इम्प्लाइज डेट अगर ये 0 वेक्टर है, अगर ये तीनों वेक्टर का सम क्या है, नल वेक्टर 0 वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं ये 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो इसको डॉट करते हैं, कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। बी करते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और ए तो किए नहीं वेक्टर, और यहाँ पर बी और वेक्टर, और फिर अगर हम सी के साथ करते हैं तो यहाँ पर हो गया प्लस वेक्टर सी प्लस आगे ए ना, वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर सी। ये देखो, नहीं तो डायरेक्ट इसका फार्मूला भी होता है, वैसे भी कर सकते हैं। ये 0 हो गया, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए कितना आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट का स्क्वायर, ये हो गया, और ये वेक्टर ए सी लिखो या सी ए लिखो, बात एक ही है। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखो, या माने बी डॉट वेक्टर ए या ए डॉट वेक्टर बी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा वेक्टर ए, ये मैग्नीट्यूड, फिर ये बी डॉट सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट सी लिख दो, ये बी डॉट सी लिख दो स्क्वायर। ये देखो कितना आ जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, उसके बाद इसको तो ये 2 हो जाएगा, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, उसके बाद बी सी वाला लिख लो, देखो इसको 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ए सी वाला लिख लो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। हो गया ये क्लियर। ये देखो यही डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते थे ये फार्मूला। तो हमें कितना आ गया, देखो 0,
ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो पहले ही इसकी मैग्नीट्यूड 1 आएगी, लिख लिए थे। ये हमारा 2 कॉमन ले लिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। कितना आ गया? ये 3 + 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इम्प्लाइज डेट। इसको इधर कर दिए -3, ये आप देखो, तो अब हम निकाल लिए। ठीक है, यही तो निकालना आता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी -3/, यही आपका आंसर है।